अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद खालिद है और मैं आज कुछ अहम ऐलानात करना चाहता हूँ। उम्मीद है आप सब लोग ज़रूर तवज्जो से सुनेंगे और आज के बाद मुझसे कोई सवाल नहीं करेंगे। सबसे पहला सवाल तो ये है कि लोग मुझे बड़ाज ग्रुप का वर्कर कहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं वर्कर था और आज से बड़ाज ग्रुप का वर्कर नहीं हूँ। और ये बात ना तो मुझे बड़ाज ग्रुप ने अपने ग्रुप से निकाला है और ना ही मैंने उनसे कोई तलब कलामी हुई। मैं खुद ये ग्रुप छोड़ रहा हूँ, लेकिन कुछ बिना वजह की वजह होती है कुछ चीज़ें भी छोड़ने की, और मैं कुछ वजूहात है जिनकी बिना पे छोड़ रहा हूँ। बड़ाज ग्रुप के साथ तकरीबन मेरा 10 से 11 साल का सफ़र है। मेरे वालिद साहब भी इसी ग्रुप के साथ मुंसलिक रहे और जब से बड़ाज साहब आए तो पिछले दिनों जब कुछ ऐसी बातें हुई कि इनके एक तर्जुमान हैं जो उन्होंने किराए पे रखे हुए हैं, मिस्टर गुलबहार बलोच साहब, उन्होंने बड़ी मेरे खिलाफ बातें की। मेरी जागो तहरीक गोश शाम को सबोताज करने की कोशिश की। फरमाया जी ये गड्ढनों के खिलाफ बात करता है, ये पीरजादों के खिलाफ बात करता है। इजहार राय की आज़ादी सबको है। जब आप मेरे इलाके के मसाइल हल नहीं करोगे, 5-5 इलेक्शन जीत के खा जाओगे, फंड्स खा जाओगे, गरीबों पर जुल्म करोगे, उनका वोट का हक नोच के खा जाओगे, तो मैं बात भी ना करूँ। मैं कोई ज़ाती गुलाम थोड़ी हूँ। हम क्या आपके गुलाम हैं? एब्सोल्युटली नॉट। मैं किसी का गुलाम नहीं हूँ। मैं एक आज़ाद ख्याल बॉय हूँ और मैं हमेशा, वो गठन हो, वो पीरजादे हों, वो कोई हो, एवरीथिंग कोई भी हो, जब मेरे इलाके को कोई लूट के खाएगा तो मैं उसके खिलाफ बोलूँगा और हमेशा बोलूँगा। मैं किसी के बाप से भी नहीं डरता। तो गुलबहार ने ये कहानी रचने की कोशिश की किसी की ईमा पर, किसी के कहने पर, कि ये जो खालिद है ये बड़ाज ग्रुप को सबोताज करने की कोशिश कर रहा है। मैं खैरपुर मीटिंग में था, मैं वापस आया, मैंने ये बात वहाँ से उस्मान साहब को कॉल की जो उनके बड़ाज साहब के भांजी हैं, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, कॉलीग हैं, क्रिकेट कॉलीग है। तो उन्होंने आगे कहा, पूछा तो जनाब के पास कोई सबूत भी नहीं थे। खैर वहाँ से जो है इनका मोबाइल ले लिया गया गुलबहार साहब का और कहा कि इनको हम नौकरी से निकाल देते। मैंने कहा जी इनको नौकरी से ना निकाले, मैं किसी की नौकरी का दुश्मन नहीं हूँ, बहरहाल इनको रहने दें। लेकिन उसके बाद भी जनाब की साजिशें ख़त्म नहीं हुई और मैं तो उसके बाद मेरा एक दिल से टूट गया था कि यार हम दिन रात बड़ाज ग्रुप के लिए मेहनत करें, इनके मुखालफों को घर तक छोड़ के आएँ। और खैरपुर से सबसे ज़्यादा बड़ाज के ग्रुप के खिलाफ जो है बातें की जाती थी, बाजवा ग्रुप के सबसे खिलाफ, तो हम सबको जवाब देते थे बगैर पूछे। मैंने और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक मैंने बड़ाज ग्रुप से कोई 1 रुपया नहीं लेके काम किया, हमेशा अपनी जेब से काम किया। हमेशा लोग मुझे कहते थे कि तुम्हें कितना पैसा मिलता है बड़ाज ग्रुप के लिए, है कोई, अगर कोई 1 रुपये का भी इल्ज़ाम हो तो लगा दो, बता दो कि मैंने कभी एक बड़ाज ग्रुप से कभी एक, हाँ इतना तक कह दो कि मैंने कभी डेरे पे जाके पानी पिया हो। मैं एक नज़रियाती वर्कर हूँ और नज़रियाती वर्कर हमेशा अपने नज़रियात की सोच पर जो है वो अपने वर्कर के साथ खड़ा होता है। मेरी ये सोच है, मैं सियासत करने नहीं आया, मैं किसी सियासी बाप का बेटा नहीं हूँ। मैंने कोई बड़ा सदर MP है, मैंने नहीं बनना, ना कोई कौंसलर, जनरल कौंसलर बनना है। मुझे नहीं किसी चीज़ का गर्ज, मुझे गर्ज है अपने लोगों के मसाइल से, मुझे गर्ज है उन मसाइल से कि जो आप लोग वोट लेके हल करते हैं उससे पहले अगर आप उन लोगों को अपने साथ मिला लें जो गरीबों को हक नोच के खा जाए, अपने मफाद की खातिर उन चापलूसों को, उन चट्टी दलालों को अपने साथ मिला लें, फिर ये इंसाफ तो ना हुआ, ये तो फिर वोटर के साथ नाइंसाफ़ी हुई ना। ये तो फिर वही है कि आप अपने मफाद के लिए किसी को भी शामिल कर सकते हैं। इसी मामले को मैंने कुछ दिन पहले जो है फेस किया, उठाया, जो है इस मामले को मैंने बड़ा ऊंचा उठाया, मैंने कहा इनको शामिल ना करें, ये पहले चीमा ग्रुप से आए हैं, वहाँ से उनको बेड़ा गर्क किया है, फिर डेजी साहबान का बेड़ा गर्क किया, अब ये आपका बेड़ा गर्क करेंगे। शायद ये बड़ाज ग्रुप के जो तर्जुमान बने बैठे हैं खैरपुर में, उनको समझ ही नहीं आती। और जो बड़ाज साहब के ज़ाती तर्जुमान है दिशान साहब, मेरा उनसे ज़ाती खिलाफ नहीं है, उन्होंने भी जो है बड़ा उनको सपोर्ट करते हैं और ये इन्हीं के मशवरे हैं, ये इन्हीं के मशवरे हैं कि ये बड़ा वर्किंग ग्रुप है। और ये कई दोस्तों ने मेरे से बात की, मैं जब शानी को कॉल की, ये बड़ा वर्किंग ग्रुप है। कहाँ गया आप लोगों का वर्किंग ग्रुप? चपन वोट तो ले नहीं सकता, ये वर्किंग ग्रुप है जो लोगों की चट्टियाँ खा जाता है, लोगों को आपस में लड़वा के पैसे जेब में डाल लेता है, ये वर्किंग ग्रुप है। और अब आप कभी गर्देजी साहब, मुझे सियासत से मसला नहीं है, जिसके साथ मर्जी खड़े हों, इनको मर्जी खड़े करें, लेकिन कभी ऐसे लोगों को तो शामिल ना करें कि जो गरीबों का हक नोचे खाएंगे। क्या बड़ाज साहब MNA इसलिए बनना चाहते हैं कि जो भी हो और बस ऑल इज़ बेस्ट, सब ठीक है, ऑल दी बेस्ट, सब ठीक है? ऐसा नहीं चलेगा भाई। देखें इलेक्शन जीतें, हमें बड़ाज साहब के इलेक्शन जीतने की ज़रूरत है, ठीक है, उनको आना चाहिए, लेकिन इस तरह नहीं आना चाहिए कि जिस तरह पीरजादा इन लोगों को सपोर्ट करें, जिस तरह चीमा ऐसे लोगों को सपोर्ट करे। अगर बड़ाज भी उन लोगों को सपोर्ट करे तो भी तीनों में कोई फ़र्क नहीं, डिफरेंस कोई नहीं है। ऐसा हरगिज़ नहीं होना चाहिए, इनको ग्रुप से बाहर निकालें। मैंने बड़ा लाख जांच किया लेकिन नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
उनको वोटर से मफाद है, मेरा कोई वोट नहीं है। मैं हाँ मेरे 6-7 वोट है अपने घर वालों के, उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनके पे 40-50 वोट है, फ़र्क तो पड़ेगा। इसलिए तो भाई जब कोई शादी फंक्शन होता है, कोई भी मीटिंग्स होती है, कोई कर, उनको सबसे पहले बुला लिया जाता है। और भाई ये चापलूसों ने, चट्टी दलालों से अब आपको नज़र नहीं आ रहा, इससे आपका इमेज बढ़ने की बजाय ख़राब हो रहा है। और इसी बिना पर मैं आज आपके ग्रुप से इस्तीफ़ा देता हूँ। इससे बेहतर है कि मैं घुट कर सियासत जीऊँ, मैं चापलूसों को लीडर कहूँ, मैं चट्टी दलालों के नारे लगाऊँ। खालिद सऊ ये कभी कबूल कर ही नहीं सकता, खालिद सऊ ये कभी कबूल नहीं कर सकता। और ना मैं कि आपसे तनख्वाह लेता हूँ, ना मैं आपका बॉन्ड हूँ कि मैं आपके आगे में हर बात नारे लगाऊँ और आपकी हर बात में जो है लबैक कहूँ। ये कभी नहीं हो सकता। आप अगर मेरी इस वीडियो के बाद अगर बाकायदा वडायत ग्रुप के तर्जुमान ये बात लिखते हैं कि हमारा चापलूस ग्रुप से कोई ताल्लुक़ नहीं है, तब तो मैं वडायत ग्रुप के साथ खड़ा हो सकता हूँ। बासूरत दीगर मैं कभी खड़ा नहीं हो सकता और ना खड़ा होऊंगा आज के बाद, चाहे किसका मर्जी फ़ोन आ जाए। हमें कोई तनख्वाह दे के काम नहीं करवाते, हम अपनी मर्ज़ी से काम करते हैं और खुशदिली के साथ करते हैं, नियत के साथ काम करें तो फिर दुनिया को नज़र आता है कि हम लोग काम कर रहे हैं। लेकिन कभी भी टाउट माफिया, करप्शन माफिया, चट्टी दलाल ये हमें कबूल नहीं है। और दूसरी बात ये है कि मेरे खिलाफ बड़ी मुनज़्ज़म मुहिम चलाने की कोशिश की जा रही है, तरह तरह के राब्ते किए जा रहे हैं। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं अल्लाह की ज़ात के अलावा किससे डरता नहीं हूँ। मौत आने ही जानी चाहिए, मगर धमकियाँ किसी और को देना। सुबह गदेजी ग्रुप की जानब से मुझे धमकियाँ दी गई कि आपने गदेजी ग्रुप देखें, गलता है। हसीन नवाज़ गदेजी मेरे लिए बड़ी इज़्ज़त की काबिल है, सैयद ख़ानदान है, ठीक है, अलग बात है। लेकिन चट्टी दलालों को तो ग्रुप से निकालें। और उनको सपोर्ट करने वालों से भी कहना चाहता हूँ, और कब्र में नहीं जाना तुम लोगों ने, आखिरत याद नहीं है, सिर्फ मफाद याद है, सिर्फ वोट याद है, सिर्फ दोस्ती यारी याद है। तो ऐसी सियासत पे लानत भेजता हूँ, मैं लानत भेजता हूँ ऐसी सियासत को सपोर्ट करने वालों। हाँ अगर ये साफ़ हैं, वो तो वडायत साहब का तर्जुमान भी कहता है तुम इनकी दोनों के खिलाफ बात करो, शाह के खिलाफ बात ना करो। और प्रेस क्लब का सदर इरफान वसीम साहब कहते हैं कि ये करप्ट है। आप एक वकील की वॉइस लेके आते हैं मेरे पास कि हम क्लियर हैं, और मैं आपको 4 मिनट की वॉइस सुना सकता हूँ इरफान वसीम साहब की। भाईजान इतने आप पाने दूध के दुले नहीं हैं, अपने ऊपर लगे इल्ज़ामात क्लियर करें, फिर आए वडायत ग्रुप में चले मान लेते हैं हम लोग, आप लोग क्लियर हैं। तो 3 दिनों के जवाब क्यों नहीं दे रहे? वकीलों के पीछे क्यों भाग रहे हैं आप अपने प्रेस को? वकील कह देंगे जो वीडियो बयानों में आपके वकीलों के रिकॉर्ड है वो कौन लेके आएगा? मैं लेके आऊँगा। पर मुझे ज़ाती तौर पे किसी की ज़ात के खिलाफ नहीं है, हर बंदे की इज़्ज़त होती है, हर बंदे का एक बड़ा भरम होता है, ठीक है। मुझे किसी से, लेकिन कसम खुदा की खा के कह रहा हूँ, अगर हमेशा गरीब का हक खाओगे, हमारे फंड लूट कर खाओगे। फंड किसने खाए? पीरज़ादा ने। 25 साल से मैंने बने बैठा, एक गोट शाम सिर्फ एक सोलिंग बनवाई है उसने। और हमारे इलाके के नाम पर नहाद लीडर जो हैं राना बरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं। मैं राना साहब आपसे भी बड़ी गुजारिश करता हूँ कि आप भी खुदारा थोड़ा सोचें वोट मांगने से पहले कि मैंने गोट शामद के लिए किया क्या है। आप यहाँ से हमेशा पीरज़ादा को जितवाते आए हैं, लेकिन पीरज़ादा ने हमें कोई फंड नहीं दिए। आपके अपने 60 वोट हैं, हमारे इलाके का 3000 वोट है, आप भी लेके जाते हैं। लास्ट टाइम बल्दियाती इलेक्शन में वहाँ से गठन जीते थे, गठनों में कुछ नहीं किया। ये सारे मफाद परस्त हैं। इनसे एक ईमानदार आए थे वडायत साहब भी इज़ द बेस्ट लीडर, ठीक है, मैं भी उन्हें कंटेस्ट करता हूँ। लेकिन अगर वो इन चापलूस ग्रुप को शामिल करते हैं तो उसके बाद मेरे ख्याल में वो भी उनके बराबर हो जाएंगे, तो उनमें कोई फ़र्क नहीं रहेगा। अगर वो शायद ग्रुप को छोड़ते हैं तो हम उनके साथ खड़े हैं, शामिल करें, लेकिन पहले अपने ऊपर मामलात क्लियर करें, ये जो चट्टी दलाल ग्रुप है। बाकी बात रही मेरी, हमेशा हक और सच की आवाज़ होगी, वहाँ आपको खालिद सऊ नज़र आएगा। मैं किसी ग्रुप का कोई हिस्सा नहीं हूँ और ना मेरे पीछे कोई सियासी शख्सियात हैं, और मैं कराची में काम करता हूँ। किसने मिलना हो तो मुझे आ जाना, मैं पर्सनल व्हाट्सअप नंबर दे देता हूँ अपना 030195857735। ये मेरे नंबर है, मुझे कॉन्टैक्ट करें, मैं आपको वेलकम करूँगा। नहीं डर लगता, मैं आईना हूँ, दाग देखता हूँ चेहरों से, जिससे बुरा लगे वो सामने से हट जाए। और बाकी अगर कोई है लीडर गोट शाह मोहम्मद के लिए काम करना चाहता है, और गोट शाह मोहम्मद के लोगों अब तुम भी जाग जाओ, सुते लोगों उड़ता जागो, बंदर जो गुजारी वेंदन। कब जागोगे आप नींद से? कब जगाओगे अपने ज़मीर को? कब अपने पुप्पा ताया मामा चाचा बीबी के नाम पे वोट देते फिरोगे? कभी तो अपने ज़मीर को जगा के भी वोट दे दो, पता चले तब्दीली आए। कब तक हम यूं ही बारिश का पानी हमारे इलाकों से सैलाब बन के गुजर जाता है? हमारे नौजवान सिर्फ मुजरा देखने में शौक़ रखते हैं, बस
दुख हो रहा है मुझे इस बात का, अफसोस हो रहा है। हमारी ज़्यादाबाजी नौजवानों पर मुश्तमिल है, उसके बावजूद भी हमारे इलाके के फंड ज़ीरो हैं। और मैं बड़े बोझल दिल के साथ आखिरी बात यह करना चाहता हूँ कि इस वीडियो के बाद जितने भी मेरे ख़िलाफ़ या मेरे इसमें कमेंट्स हैं, मैं हर सियासी लीडर्स के साथ नहीं हूँ। जो अच्छा आएगा मैं सपोर्ट करूँगा, विधायक साहब भी अच्छा काम करेंगे मैं सपोर्ट करूँगा, पिटारा साहब भी अच्छा काम करेंगे सपोर्ट करूँगा, लेकिन कोई अगर गलत काम करेगा तो मैं उसके खिलाफ़ भी खड़ा होऊंगा। और विधायक साहब अगर इन ग्रुप्स को बाहर निकालते हैं तो मैं विधायक ग्रुप के साथ खड़ा हूँ, अगर ये करें तो फिर मैं नहीं हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।